अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग्स वालों पे और पाकिस्तानी फातिमा व्लॉग्स वालों पे। ये दोनों माँ बेटी हैं और मुझे कुछ बहन भाइयों के कमेंट आए थे कि सिस्टर आपने इस पे भी लाजमी बात करनी है, तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे इसके लिए 2-3 वीडियोस बनाई हुई। शायद आप लोगों ने नहीं देखेंगे, शायद आप लोगों को मेरे उस चैनल का पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलें जी मैं इस चैनल पे इन लोगों के लिए ही वीडियोस बनाती हूँ। तो इनकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये राबिया अहमद वालों के साथ कराची में होती थी। इसके बाद इसने भी उनकी देखा देखी चैनल बना लिया, इसका चैनल ग्रो नहीं किया। इसने राबिया लाइफ वालों से शॉर्ट आउट लेने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने भी इसकी कोई हेल्प नहीं की। इसके बाद इसने राबिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई, इसकी फिर भी दाल नहीं गली, इसका चैनल फिर भी ग्रो नहीं किया। इसके बाद इसने बाकी व्लॉगर्स की तरह भी एक झूठ बोला और इसने सोचा कि अपनी ऑडियंस को मैं इस तरह से अपने झूठ का साथ मिलाती हूँ, उनको झूठ का उनको बताती हूँ कि मैं किस तरह गरीब हूँ, मैं क्या लाचार हूँ, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। एक वैरान गांव में आकर इसने एक स्टूडियो बनाया और यहाँ आकर ये अपनी वीडियोस बनाती है। हकीकत इसके बरक्स है, इसका हामद अच्छी खासी जॉब करता है, इसका सिटी में घर है, इसकी सारी जितनी भी सहूलियात ज़िंदगी होती हैं वो सब कुछ इस औरत के पास है। आपके इसके ड्रेसिंग आप देखें, इसकी ड्रेस देखकर मेरी बहनें समझ चुकी होंगी कि ये जो ड्रेस है ना ये बहुत ही ब्रांडेड है और अच्छे खासे एक्सपेंसिव है। कोई भी गरीब औरत जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, जिसका घर भी कोई नहीं है, उसको घर से निकाल दिया गया है, वो इतने हर किस एक्सपेंसिव कपड़े पहन नहीं सकती। आप यहाँ भी ये भी सोचेंगे कि हो सकता है किसी की उतरन हो, लंडे से लिए हो, लेकिन नहीं। जो इंसान अपने यूज़ करता है ना ऐसे ड्रेसिंग वाले जो भी इस तरह की ब्रांडेड कपड़े, तो वो बंदा समझ सकता है कि इसके जो कपड़े हैं वो उतरन नहीं है, न ही वो लंडे के हैं, ये इनके अपने खुद के लिए हुए कपड़े हैं और सिलाई करके पहने हुए हैं। इसके अलावा जी काफ़ी ज़्यादा शोर था कि ये जो घर दिखा रहे थे आप लोगों ने देखा है, तो ये इनका अपना है। तो ये करती है कि हर कोई इसको बुलाता है करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए किसी चीज़ की, घर की, किसी भी चीज़ की, तो ये उनके घर चली जाती है। और इसके अलावा देखें कि बेटी से को इसने किस तरह से सोशल मीडिया के सामने ला के खड़ा किया। अपनी बेटी के सर से दुपट्टा इसने उतारा हुआ है। ये जो सामने आ रहा है नज़र, ये इसका हस्बैंड है। लोगों ने कहा कि इसने नई गाड़ी ले ली है और ये झूठ बोलती है, ये इंतहाई झूठी है, अपनी बेटी को बेपर्दा करके वीडियो के सामने लेकर आती है। इसको इतने भी शर्म नहीं है कि मैं तो चलो आती हूँ, मेरी जवान बेटी है, उसके मतलब लोग क्या क्या बातें नहीं करते हैं। तो ये अपने हस्बैंड को सामने नहीं लाती है, लोगों को बोलती है कि वो बेचारा गरीब है, वो घर से बाहर गया हुआ है काम करने के लिए, कहीं भी काम धंधा उसको मिल जाए वो कर लेता है। तो हालांकि इसी का हस्बैंड इसका कैमरामैन भी है, कैमरामैन इसका हस्बैंड है, वही इसकी वीडियोस बनाता है, लोगों के सामने रोती है, टसवे बहाती है, मैं गरीब हूँ, और अम्मा जी को भी साथ इसने शामिल किया हुआ है। आप लोगों ने यकीनन इसकी वीडियोस को देखा होगा। ये बहुत ही मकार और बहुत ही लालची औरत है। पहले इसने ये किया था कि यहाँ पे इसने एक सेटअप, एक कमरा बनाया था और इसकी सोलर प्लेट्स वगैरह थी, सोलर पैनल तो नहीं था, इसका एयर कूलर था, दूसरा पंखा था। और इन लोगों ने क्या किया, इतना ड्रामा किया कि एक रात के लिए कहती है कि मैं वहाँ के घर गई और पीछे किसी ने मेरी चोरी कर ली, मेरा सोलर पैनल ले गए, मेरा वो यूपीएस उतार के ले गए, मेरा पंखा ले गए, मेरा वो एयर कूलर ले गए जो मुझे किसी ने ज़ुकात और खैरात में मिला था। इसके बाद ही इसने जब लोगों ने इस बात की इंफॉर्मेशन ली तो वो इसके सिटी वाले घर में था। सिटी वाले घर में जो इसके साथ हमसाए उन्होंने बताया कि ये औरत वहाँ से लेकर आई थी। इसके बाद जब वापस आई है तो कहती है लोगों के बच्चे पंखों के आगे बैठे हुए हैं, एयर कूलर लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, मेरे बच्चे गर्मी में सड़ रहे हैं और आप लोग मेरी हेल्प करें। फिर किसी बेचारे दर्दे रखने वाले ने इसके लिए पैसे भेजे। अब इसने अपनी भाभी को भी बेपर्दा कर दिया, अपनी भाभी को भी ले आई है वीडियोस में। हर रोज इसका रोना धोना है, माँ आके गले लगा लेती है, मेरी बेटी रो ना, किस बात का रोना है, तुम्हारा हट्टा कट्टा हस्बैंड मौजूद है, वो कमा नहीं सकता है, दो तुम्हारे बच्चे, कितनी ज्यादा तुम्हारी बड़ी फैमिली है जो तुम लोगों से अपनी जोली का अपना पूरा दुपट्टा फैला के मांग रही हो। मैं कहती हूँ उन लोगों को भी जो इन जैसे लोगों की इमदाद करते हैं, आप इन जैसे लोगों की इमदाद नहीं किया करें।
उन लोगों की इमदाद करें जो इमदाद के हकदार होते हैं। अब देखें ये इसकी बेटी है, इसका भी टिकटॉक का भी अकाउंट है, इसका अलग से यूट्यूब चैनल भी है। अब देखें माँ कहती है प्यारे बहन भाइयों, बेटी कहती है प्यारे दोस्तों। इसको भी लेकर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं कि तुम्हारे यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, देखने वाले मामू चाचू भाई की जगह होते हैं, अंकल की जगह होते हैं तुम्हारे, लेकिन तुम इतनी हो बेपर्दा औरत हो कि तुम दोस्तों ही बोलती हो, सर से दुपट्टा उतार कर शॉर्ट कपड़े पहन कर तुम आके अपने जलवे दिखाती हो। माँ को शर्म नहीं आती है कि माँ तो कहती है ना बेटियों को सर ढांपने का कहती है, सर से दुपट्टा उतारने का कभी नहीं सुना कि कोई माँ भी कहती है। कहते हैं माँ जो औलाद की पहली दरसगाह होती है, बच्चा अपनी माँ की गोद से ही सीखता है। और ये बच्चे क्या अपनी माँ की गोद से सीख रहे हैं? झूठ बोलना, बेपर्दगी और इस तरह की बातें ये औरत सिखा रही है। फिर आके रोना दो, कभी तो मेरे हालात सही होंगे, कभी तो किसी को मेरे पे तरस आएगा, कभी तो मेरी कोई हेल्प करेगा। तो शर्म से डूब के मरने का मकाम है इस औरत के लिए, जिस औरत ने इतना कुछ सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर किया। इतना ड्रामा ये औरत कर रही है। तो आगे मैंने इसकी कुछ वीडियोस लगाई हुई हैं, आप लोगों ने वो भी देखनी है और इनके करतूतों को आप लोगों ने इंजॉय करना है। तो आगे चल के आप ये वीडियोस देखें। अल्लाह हाफिज़। फातिमा की तबीयत खराब है, उसका भी फिर फातिमा को भी शायद भाभी देखने आ गई। तुझे अपना कमरा तो दिखा, कमरा। हाँ, मैं पहले वो दुपट्टा पहन पानी पानी पी के फिर कमरे में चलते हैं। क्या गीला करके झाड़ के दे। हाँ हाँ, नहीं गीला करके ऐसे ही दे दो, ऐसे दे दो। वो कह रही है ठंडा हो जाएगा। वो खुद भी ऐसे ही करती रहती है। बच्चे ना दुपट्टे गीले करके निचोड़ के फिर झाड़ के पहनते रहते हैं। फिर वो ना मामी को कहती है मामी आपको दुपट्टा गीला करके दे दो। तो क्या करना? तो आपके लिए एसी बन जाएगा, ठंडा ठंडा ठंडा। एसी बना हुआ है अभी भी, मुझे लगता है गीला किया हुआ था इसने। पानी पियो। हम ये जुगाड़ करते हैं नहीं करो अब। हाँ चले कमरा, मामी को कमरा दिखाएं। आ जाओ, आओ। मोहम्मद अहमद ख्याल रखना मोहम्मद का। जी चले मामी को। ईमान से बताएं, कभी आपका साथ जब रहती थी एसीओ में सोती थी? ये ना रोज रोज मुझे ताने दे रहा है, रोज रोज के ताने बन गए। कहता है तुम अपनी माँ के घर एसी में रहती थी। भाई माँ के घर एसी नहीं था, शौहर के पास तो एसी है ना, अल्लाह ने दिया शौहर के पास। अच्छा मैं आपको ईमान से अजान गवाह है, मगरिब की अजान शुरू हो गई है। हमारे घर ना 3-4 साल से गर्मियों में दिन रात एसी चलता है, चलता ही नहीं चलता। अब मुझे कहता है जी रात को बाहर सोएंगे, मैं नहीं सोऊंगी बाहर। अभी दिखाएंगे आपको, और किचन में यानी कि किचन हमारा वही संभालेंगी और खाना उनके हाथ का बनेगा साथ। तो मजे मजे नहीं, अपने हस्बैंड से इजाजत ली है? नहीं मैं अब लूंगी। हाँ इजाजत है, इजाजत अच्छा बनना चाहिए। साथ हूँ, मिल के करते हैं, ठीक है। चलो ये आजकल बहुत लड़ रहे हैं आपके हस्बैंड। ये भी प्यार की लड़ाई है। मुझे अच्छी लगी। उसको तो देखो जरा वो कैसे निकली। वो अपने भाई को लेके बैठ। भाई के पीछे पागल हुई पड़ी है वो, देखो। मम्मा उसने देखो तालू की पप्पी ले रहा है। अहमद क्या नहीं कर रही सही। हो? आ जाओ। रो रहा है। नहीं, वो लाग थोड़ा सा जोर लेते हैं। चलाओ। कहाँ चाबी लगेगी ये? ये इसी में। ओए इधर किधर, ये सामने ये। अच्छा हाँ। इसमें लगेगी। एक मिनट अभी स्टार्ट ना करना, अभी थोड़ा सा वो लाइट भाग। ये गाड़ी में रहा, तुम्हारी गाड़ी टूट जाएगी मैं बैठूंगी तो क्या होगा गाड़ी को, मुझे बताओ। तो बस फिर इनके बाबा आए हैं तो खाना साथ लेते आए हैं। वो हमने खा लिया दोपहर का, आए थोड़ा लेट है, हमने खाना भी लेट खाया है दोपहर का। तो असल में मैंने मशीन लगाई थी। 2-4 और थे काम करने के, वो आ जाओ यार, चले नीचे। पता नहीं कुछ खा रहा है। गाड़ी निकालूं फिर मैं? खुदा का खौफ करो। कोई खुदा खौफी नहीं। अच्छा सलमान से बताओ, बल्कि ईद में हम निकले थे गाड़ी पर ना, उसके बाद निकले हैं। नहीं तो अब क्या करें, फिर गली से ठीक है खड़ी रहे।